नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो वक्त ही बताएगा जब 4 जून को चुनाव आयोग परिणाम की घोषणा करेगा। फिलहाल केबीसी की टीम पटना जिला के अंतर्गत 2 लोकसभा क्षेत्र में पब्लिक का मूड जानने के लिए निकल पड़ी है। बता दें कि पाटलिपुत्रा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं रामकृपाल यादव और राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी हैं मीसा भारती। दूसरी ओर पटना साहिब लोकसभा में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद। किसका पलड़ा कितना भारी है, इसको जानने के लिए केबीसी की टीम भ्रमण कर रही है। केबीसी के खास कार्यक्रम पटना बोल रहा है के अंतर्गत आज पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। पटना बोल रहा है केबीसी का खास कार्यक्रम है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के मैं अभी मौजूद हूं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का ये बेऊर का एरिया है और आज हम निकले हैं पब्लिक का ये मूड जानने के लिए। इस क्षेत्र में 2 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने आप में एक दमखम लगाए हुए हैं। पहला राष्ट्रीय जनता पार्टी के मीसा भारती जो लालू यादव की बेटी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव। किसके सर पे कैसा ताज सजता है इस बार सांसद का। ये मेरे साथ हमारे एक युवा साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम निशांत राज है। निशांत राज। हाँ। निशांत जी, आपका यहाँ रहने वाले हैं, आप यहाँ के किसी राजनीतिक दल से वास्ता? किसी राजनीतिक दल से कोई वास्ता तो नहीं है। तो आप 1 तारीख को वोटिंग करेंगे, ये तो तय है। हाँ। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप वोट किस पार्टी को कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक नागरिक होने के नाते आपके दिमाग में होगा कि वोटिंग किस आधार पे, किस मुद्दा पे होगा। हाँ। किस मुद्दा पे वोटिंग होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं, उनके साथ और भी लोग किस तरीके के लोग रहते हैं, हम तो बेंगलोर में रहते हैं, हमको पता नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा चाहिए हमें, है ना। और सुरक्षा के लिए जो पार्टी इसको कर पाए उसको वोट दीजिए आप लोग, है ना। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री वही होना चाहिए जिसका पूरे देश पे राज अच्छा हो कि वो कंट्रोल कर सके इतना। आप 20 साल से तो इतने होशो हवास में जरूर होंगे, युवा है 35 साल के आप। जी बोलिए ना। 20 साल में आपने जो सिनेरियोज देखा होगा देश का, उस आधार पर कैसे आप तुलना कर सकेंगे, या अगर चूज करने की अगर आपको पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए तो क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, मेरे एज ग्रुप के लोगों को तो मोदी चाहिए, है ना। क्योंकि उन्होंने अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ये बाहर के कंपनियों से इंडिया का एग्रीमेंट नहीं होता कि यहाँ के लोगों को जॉब पे रखना है। तो आज मैं काम नहीं कर पा रहा होता और मतलब अपने शहर में अर्निंग नहीं कर पा रहा होता। तो ये इसको क्रॉस लिंक्ड इंफ्रा बनाने के लिए मोदी जी का योगदान है। और ये इंडिया मतलब समझिए, ये 2014 से 2024 में हम लोग आए हैं, तो समझिए ये 10 साल में इंडिया ऐसे भी तरक्की करता, लेकिन इसको एक अच्छा डायरेक्शन दिया गया कि ये इतना अच्छा तरक्की कर पाया। और आज मैं आधी आबादी से कुछ जानना चाहूँगा कि आधी आबादी का क्या मानना है। मैडम, इस बार कैसी सरकार चाहिए अपने देश में? कैसा सरकार? पुष्पा कुमारी। बताइए पुष्पा जी कि इस बार की सरकार कैसी होनी चाहिए? विकास करने वाली सरकार चाहिए। आप 1 तारीख को मतदान करेंगे और इसका मुद्दा भी शायद विकास ही होगा क्या? जी बिल्कुल, विकास होगा तभी ना, वोट उन्हीं को देंगे जो विकास करे। आधी आबादी के लिए मीसा भारती यहाँ से खड़ा हुई है राजद से जी, और इससे पहले रामकृपाल यादव 2 बार जीत रहे हैं। आप दोनों का पलड़ा किसका भारी दिख रहा है आपके एरिया में? रामकृपाल यादव जी का। रामकृपाल यादव जी का। क्या नाम है भैया आपका? अरुण राम। अरुण, यहीं के बासिंदा हैं। क्या काम करते हैं? आपकी दुकानदारी चलती है? दुकानदारी करते हैं। अपने यहाँ 2 प्रत्याशी है, एक रामकृपाल यादव हैं और दूसरा है मीसा भारती। मीसा भारती। इस बार क्या लगता है दोनों में किसका जोर ज़्यादा लग रहा है? मीसा भारती कैसा लग रहा है? मीसा भारती का लग रहा है, आरजेडी का।
रामकृपाल यादव तो 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं ना, हाँ। तो इस बार नहीं लगता है कि रामकृपाल यादव को लोग लेके आएगा? उम्मीद कम में है। उम्मीद कम है। आपका क्या नाम है भैया? रमेश यादव। क्या नाम है? रमेश यादव। रमेश जी। रमेश जी, इस बार आपको क्या लगता है कि हवा किधर चल रही है? किधर क्या होगा, ये तो गाड़ी के पहिया है। अच्छा, किधर अगर आप पलटेगा? सांसद अगर चुनने का मौका मिलेगा तो किस आधार पे वोटिंग करेंगे? इस बार आप लोग तो वोट करने जाएंगे ना, 1 तारीख को यहाँ वोटिंग है। जी जी जी। तो क्या मेन मुद्दा रहेगा? विकास रहेगा, रोजगार रहेगा, क्या रहेगा? वही हैं, अभी तो निशा भारती के जो हैं इधर हैं। मीसा भारती का वो अच्छा काम नहीं किया है क्या? किए हैं, मगर जो हैं कभी सरकार बदलना भी तो चाहिए। बदलना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करण कुमार। क्या करते हैं करण? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। जी। इस बार सांसद का क्या लग रहा है कि किधर हवा चल रही है? हवा तो पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की चल रही है। अच्छा। और बीजेपी यहाँ से इनका पत्ता साफ हो रहा है पूरे भारत से। और बहुत जनता को बरगला दिए हैं मोदी साहब और उनके नेता लोग बीजेपी वाले। न रोजगार देते हैं, न शिक्षा पर ध्यान देते हैं, न स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं और लोगों को बरगलाने का काम ये कर रहे हैं। तो इस बार केंद्र में प्रधानमंत्री कैसा चाहिए? प्रधानमंत्री जो चाहिए, जो राहुल गांधी घोषणा किए हैं, तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं कि सत्ता में आएंगे तो 1 लाख गरीब माँ बहनों को देंगे, रोजगार देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य माने एथी अस्पताल है उसमें स्वास्थ्य सेवा अच्छा देंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलना चाहिए क्या? हाँ हाँ, दम यस बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। दम बदलना चाहिए। दम बहुत हो गया है। दम मान के चलिए नहीं कि दम खत्म कर दिया है, सारा सिस्टम हाईजैक कर दिए हैं। अच्छा, राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई ऐसा 2-4 गुण राजीव गांधी का किया हुआ काम बताइए, राहुल गांधी का। गुण तो मान के चलिए कि इनका पूरे पूर्वजे से गुण है इनमें। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी पर काम करते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोई ऐसा भारत में नेता नहीं है जो पूरे भारत में दौरा किए और हर तबका के यहाँ गए, गरीब से लेकर अमीर तक के यहाँ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश के लिए बहुत सारा काम किया है, जनता को भी अनाज दिया है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें 5 किलो अनाज मिलता है हर महीने। फिर हमारे लिए जल नल योजना, आवास, इंदिरा आवास, ये सब दिया है। नहीं, देखिए अनाज की बात जब रही तो अनाज तो शुरू से कांग्रेस के ज़माने से चलती आ रही है। अब तो खाली गेहूं में चावल मिलता, पहले तो सूजी मिलता था, चीनी मिलता था, मैदा मिलता था। और ये अनाज के तो सिस्टम तो शुरू से है। और अबरी बार राहुल गांधी भी बोले हैं, तेजस्वी भी बोले हैं कि 5 किलो ही लोग देते हैं अनाज, तो हम 10 किलो अनाज देंगे। इस बार आप एक अपने यहाँ सांसद कैसा बनाएंगे? किसको बनाएंगे? मीसा भारती को बनाएंगे। आप किसी राजनीतिक पार्टी में भी है तरुण? कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं है। आपको इस बार क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ? देखिए सर, आज के डेट में कोई बुड़बक नहीं है। सब आदमी समझ चुका है कि हमको नौकरी चाहिए कि नफरत चाहिए, कि हिंदू मुस्लिम करने वाला लोग चाहिए। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति से आस जगा है तो उसको जगाने में फ़ायदा है। हम तो ही कहेंगे, कोई भी जाति का रहे, कोई भी बिरादरी का रहे, हम ये नहीं कहेंगे कि पर्सनली के मतलब यादव है तो यादव को वोट दो, ये नहीं हम कहेंगे। लेकिन विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। तो आप जो वोट गिराने जाएंगे 1 तारीख को, जी, मतलब आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा रहेगा यही कि जब मतलब बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी खत्म हो। बहुत बढ़िया। जो आदमी पढ़ा लिखा करके बाल बच्चा के 50 लाख 40 लाख रुपया खर्च करता है बाल बच्चा में, और व्यक्ति पकौड़ा बेचेगा, बताइए। तो इस बार अगर आप अपना सांसद का चुनाव करना चाहेंगे तो किसको चुनें? मीसा भारती। मीसा भारती जी। आपके साथ आपके क्षेत्र में रामकृपाल यादव भी है, जब 2 साल 2 जी बार जी रहे हैं, लेकिन इस बार कोई बदलेंगे? फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ कोई फायदा रहने से। इस बार बदलेंगे? बदलेंगे। किसको सांसद बनाएंगे? मीसा भारती। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद चौहान। अर्जुन। आप ये काम करते हैं ना? हाँ। इस बार
केंद्र में सरकार जो है प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। क्यों? लोग तो कह रहा है कि राहुल गांधी को बनाना है। राहुल गांधी को बनाना है। अब यही देख लीजिए 10 ही साल में क्या विकास है। यही पहले था तो नरेंद्र मोदी ने किया है विकास, तो बहुत कुछ किया, इसीलिए बनाना चाहेंगे। इसीलिए रोजगार दिया है। देखिए रोजगार अपने से खुद से खोजना पड़ता है, वो तो देंगे नहीं। अब खाना बना लेंगे, बिना खाए हुए को खा सकता है? हाथ चलाएंगे तभी तो खाएंगे। चलिए, तो प्रधानमंत्री कैसा हो? नरेंद्र मोदी।